श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सकट चौथ के पावन व्रत के बारे में, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश और सकट माता को समर्पित होता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और पूरे दिन उपवास के बाद रात में चंद्रदेव के दर्शन और अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी और माही चौथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह चौथ साल की सबसे कठिन और प्रभावशाली चौथों में से एक मानी जाती है। अब जानते हैं साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी तिथि 7 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इस प्रकार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन पूरा दिन व्रत रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा के बाद व्रत पूर्ण होता है। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त और योग की। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से 6:25 तक। इस समय स्नान करके व्रत का संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। इस दिन भद्राकाल भी रहेगा जो सुबह 8:01 तक होगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, इसलिए सुबह 8:01 तक किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं सकट चौथ के सबसे महत्वपूर्ण समय की। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 8:54 पर। कुछ स्थानों पर चंद्रोदय का समय रात 9:07 भी बताया गया है, इसलिए अपने शहर के अनुसार चंद्रोदय का सही समय अवश्य जांच लें। चंद्रमा को दूध, जल और अक्षत से अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। अब जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश और सकट माता की पूजा करें। तिलगुड़ और तिलकुट का भोग लगाएं। शाम को दीपक जलाकर गणेश स्तुति करें और रात में चंद्रदेव को अर्घ्य दें। मान्यता है कि इस दिन तिलकुट का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और परिवार में बांटें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश ने स्वयं कहा था कि जो माता इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करती है, उसकी संतान पर कोई बड़ा संकट नहीं आता। भगवान गणेश की कृपा उस परिवार पर सदैव बनी रहती है। इसी कारण सकट चौथ को संतान रक्षा का सबसे शक्तिशाली व्रत माना जाता है। यह था सकट चौथ 2026 का पूरा धार्मिक विवरण। भगवान गणेश आप सभी को सुख, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करें।